वो घटाते कैसे है? जब भी घटाने की बात आए तो हम पीछे से ही शुरू करते हैं, जोड़ने में भी पीछे से और घटाने में भी। देखो सबसे पहले चार, हमें पता है चार में से दो गया तो कितना बचता है? दो बचता है। चार में से दो जाएगा तो कितना बचेगा? दो बचेगा। छह में से तीन जाएगा, अगर हम छह में से तीन घटाए तो कितना बचेगा? तीन बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांच में से अगर हम दो घटाए तो कितना बचेगा? तीन बचेगा। दो में से एक घटाए तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक बचेगा। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम घटाने के सवाल कर सकते हैं। देखो एक सवाल और दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कोई सवाल हो गया। अब इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम इसको पीछे से ही शुरू करते हैं। तो पांच में से दो गया, जब पांच में से दो घटाएंगे तो कितना बचता है? तीन बचता है। तो कितना बचता है? तीन बचता है। जब चार में से चार चला जाए, चार में से चार घटाने पर जो बचेगा वो क्या होता है? वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। ठीक है, छह में से तीन गया तो यहाँ पर तीन बच गया। पांच में से दो गया तो यहाँ पर क्या बच गया? तीन बच गया। दो में से एक गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक बचेगा। इस तरीके से हम घटाने वाले सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप इस सवाल को करो और फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे पांच, तीन, दो, एक, छह। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया तीन, एक, एक, जीरो, सेवन, या सेवन की जगह फिलहाल लिख लो यहाँ पे पांच। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पांच। तो इस सवाल को करो, जल्दी से करो। इस सवाल को कॉपी पे उतार करके इस सवाल को आसानी से कर सकते हो कोई भी। देखो यहाँ पर क्या होगा? छह में से पांच गया, कितना बचेगा? एक बचेगा। एक में से जीरो, जब भी किसी चीज में जीरो घटाई जाती है या किसी चीज में जीरो जोड़ी जाती है तो हमेशा आंसर क्या आता है? वही आता है जिसमें घटाई जाए। जैसे कि एक पे जीरो जोड़ दी तो भी क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, एक में से जीरो घटा दी, एक में से जीरो हमने घटा दी तो भी क्या आंसर आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, अगर हम दो में जीरो जोड़ दे तो भी क्या आंसर आएगा? दो आएगा। जैसे हम पांच में जीरो को जोड़ दे तो क्या आंसर आएगा? पांच ही आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता जब जीरो आ जाती है तो क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? जब भी जीरो जोड़े या जीरो घटाए तो हमेशा वही आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या है? एक में से जीरो घटाए तो कितना आएगा? एक आएगा। ठीक है, दो में से एक घटाए तो कितना आएगा? एक आएगा। तीन में से एक घटाए तो कितना आएगा? दो आएगा। पांच में से तीन घटाए तो कितना आएगा? दो आएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इस तरीके के सवाल तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, पर दिक्कत कहाँ आती है? जब हासिल लेना पड़ता है ना, तब समझ में नहीं आता कि कैसे घटाया जाए। देखो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं? जैसे तीन, दो, पांच। ठीक है, एक, छह, चार। तो ये कोई हमारे सामने सवाल आ गया और कहा कि इसको घटाओ, तो अब हमारी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पीछे से ही इसको शुरू करेंगे। पांच में से चार गया, कितना? एक। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं। ठीक है, हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दो में से छह गया, दो में से छह नहीं जा सकता तो आप क्या करोगे? छह में से दो निकाल दोगे और यहाँ पे क्या होगा? चार आ गया। तो ऐसे जैसे ही आपने कहा चार आ गया, ये क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा। देखो ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? यहाँ पर 12 है, वो दो है, दो में से छह नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? इसको आगे से हासिल ले लेते हैं। अगले वाले में से क्या करते हैं? हम एक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तीन में से एक निकाल के यहाँ क्या करेंगे? इसके पास कम हो जाएगा तो ये कितने रह जाएगा? तीन में से एक निकलने के बाद कितना रह जाएगा? दो। और ये एक क्या कर देते हैं? हम एक यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, एक कहाँ पे लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करेंगे? 12 में से 6 घटाएंगे, कितने? यहाँ पर देखो ये क्या बन गया? 12 बन गया। 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ये 3 था पहले, पर एक हमने यहाँ दे दिया इसको, तो ये ऊपर क्या रह गया? 2 रह गया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 161। इस तरीके से हम इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, दोबारा एक सवाल और करते हैं। ठीक है, तो 3, 5, 6, 1, 4, 7। ठीक है, तो ये कोई सवाल है, इसको करो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो हमें पता है 6 में से 7 नहीं जा सकता, 6 में से 7
नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, अगले वाले से एक ले लेंगे। तो जब इससे एक लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, यहाँ पे इसको काट देंगे, ये क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। और एक ले जाके हम यहाँ पे इसके सामने खड़ा कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या रह गया, ये 5 की जगह ये 4 रह गया, और ये 6 था तो ये क्या बन गया, 16 बन गया। अब 16 में से 7 घटाओ, 16 में से 7 घटाने पर क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे 9, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 बचा, 4 में से 4 घटाओ, 4 ऊपर वाला, ये नहीं ऊपर वाला, 4 में से 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 0। 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 घटाया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले सवाल हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, ठीक है। 3 2 4 6, ठीक है। 1 1 5 3, तो ये हो गया कोई सवाल, ठीक है। अब इसको करो, इसको करेंगे घटाने के लिए। अब क्या करेंगे, देखो 6 में से 3 जाएगा तो 6 में से 3 आसानी से चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे। 4 में से 5, 4 में से 5 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके 1 ले लेंगे। तो ये 2 था तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये 4 था तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 14 में से 5 गया, 14 में से कितना गया, 5 गया, 14 में से 5 गया, कितना बचता है, 9 बचता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं और इसके बाद लगभग आपका सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है सवाल, तो ये कोई सवाल है, ठीक है। 1 6 2 9 6, ठीक है। तो ये कोई सवाल दे दिया और कहा कि घटाओ, कहा कि घटाओ। कैसे घटाओगे, देखो सबसे पहले 5 में से 6 गया, 5 में से 6 नहीं जा सकता, 5 में से 6 नहीं जा सकता तो क्या करेंगे, आगे से ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये 7 था तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15। तो 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा, 15 में से 6 गया बचेगा 9, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये ऊपर क्या है, 6 है, 6 में से 9 घटाओ, देखो 6 में से 9 भी नहीं घट सकता। तो हम क्या करेंगे, अब अगले वाले से ले लेंगे, अगले वाले से एक और ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 था तो ये रह जाएगा 2, ये 3 था तो ये रह जाएगा 2, और यहाँ पर ये 6 था तो यहाँ पर इसकी जगह एक डंडा और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16। तो 16 में से 9 घटाओ, 16 में से 9 घट के कितना बचेगा, 7। 16 में से 9 घट के कितना बचेगा, 7। तो 2 और 2, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, 0। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 6 घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं घट सकता तो हम ले लेंगे आगे से। तो ये हो जाएगा 15 और ये यहाँ पे रह जाएगा 1। अब 15 में से 6 घटाओ, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं घटाने वाले, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अब जो लास्ट सवाल आता है, आखिरी तरीके का सवाल किस तरीके से होता है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो वो क्या है, जैसे मान लो हमारे सामने ये दे दिया, ठीक है। तो ये कोई सवाल दे दिया, ठीक है, ये कोई सवाल दे दिया। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 4 में से 1 जाएगा, पीछे से करते हैं हम। 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं। फिर 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 में से 9 जाएगा, 2 में से 9 नहीं घट सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले वाले से हासिल लेना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अगले वाले से हासिल लेना पड़ेगा। पर दिक्कत ये है कि अगले वाले के पास तो खुद कुछ नहीं है, अगले वाला तो खुद 0 है, तो इससे हासिल कैसे ले, इससे हासिल कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगले वाले से अगर 0 है तो उससे अगले वाले से हासिल ले लेते हैं, उससे अगले वाले से हासिल ले लेते हैं। यहाँ पर 0 की जगह इसको थोड़ी देर के लिए मानते हैं हम 4 है, ठीक है, ठीक है। तो इससे अगले वाले से हासिल ले लेते हैं, इससे अगले वाले से हासिल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,
ठीक है, और ये हो जाएगा 10। जब भी हासिल लेंगे तो यहाँ पे नहीं लगता डंडा, कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अगले वाले से हासिल ले लिया हमने, 4 से यहाँ पे 3 आ गया, और ये डंडा कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर। तो ये अब क्या हो गया, 10 बन गया। तो अब हम इस 10 से हासिल लेंगे इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 12 में से 9 गया, कितना, 3। 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 3 में से 3 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखो, तो ये हो जाएगा सवाल। अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन इसमें अभी भी है, तो एक सवाल और देखते हैं ताकि और कंफ्यूजन क्या हो जाए, पूरी हो जाए, ठीक हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 1 0 0 7 2, ठीक है, 2 9 9 6 7 6 3। तो ये हो गया सवाल, ठीक है, ये कोई सवाल है। अब इसमें से घटाओ इसको। तो सबसे पहले 2 में से 3 जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले से हासिल लेंगे। हम क्या करेंगे, 7 से हासिल लेंगे। तो 7 की जगह क्या रह जाएगा, 6, और 6 रहते ही यहाँ पर एक डंडा लग जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अब 6 में से 6 गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे 0 है, तो हम 0 में से 7 नहीं घटा सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले वाले से हासिल लेना पड़ेगा। पर अगले वाला खुद 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इससे अगले वाले से लेंगे, इससे अगले वाले से। जब हमारे पास हासिल देने के लिए कोई ना हो ना, तो हम उससे भी अगले वाले से लेंगे। तो इससे हासिल लेंगे, तो यहाँ पे ये 1 की जगह क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये वाला इसको हासिल देगा, तो यहाँ पे 10 की जगह कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब घटाओ, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 9 बच गए, 9 में से 9 गए 0, 0 में से 9 गए, 0 में से 9 नहीं घट सकता, तो हम अगले वाले से हासिल ले लेंगे। तो यहाँ से हासिल लेके ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में से 9 गए 1, और 2 में से 2 गए, कितना, 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। तो इस तरीके से कोई भी घटाव हो सकता है। अब देखो, सबसे हार्ड सवाल जो है, इसमें इससे हार्ड सवाल कोई नहीं बन सकता। जैसे मान लो ये दे रखा है 4000, ठीक है, 40,000, 40,000 में से ये घट गया, ठीक है। तो इसको घटाना, कैसे घटाएंगे, देखो सबसे पहले इससे 0 है, 0 से 7 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। 0 से 7 नहीं जा सकता, तो हम हासिल लेंगे। पर अगले वाले के पास भी कुछ नहीं है, तो ये नहीं दे सकता। फिर इससे अगले वाले पे देखेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी हासिल नहीं दे सकता। इससे अगले पे देखेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये अपने अगले वाले के पास जाएगा, हाँ इसके पास है कुछ, तो ये देगा हासिल। तो ये हासिल देगा, तो यहाँ पे ये 4 था, तो 4 की जगह ये 3 रह जाएगा, और ये अपने अगले वाले को हासिल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 था, 10 बन गया, ठीक है। अब 10 की जगह ये 9 रह जाएगा, और ये अपने अगले वाले को हासिल दे देगा। अब ये 10 बन गया, अब ये कितना रह जाएगा, अब ये 9 रह जाएगा, और ये इससे अगले वाले को हासिल दे देगा, ठीक है। अब ये 9 रह जाएगा, और ये इससे अगले वाले को हासिल दे देगा 10, ठीक है। अब इनको आप सारों को घटा सकते हो बिल्कुल आसानी से। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप घटा के कोई भी सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है।